नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आप ये जान रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं। इमरान खान का बहुत जल्द तख्ता पलट हो सकता है और ऐसी सूरत में पाकिस्तान के सूरत हाल पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान इंडिया टीवी पर जुड़ रहे हैं तारिक फतेह जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बहुत बहुत स्वागत है तारिक जी आपका। शुक्रिया। जो जो परिस्थिति आज की तारीख में पाकिस्तान की है, सबसे पहले तो मैं उसी सूरत हाल पर आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। आप इस पूरी स्थिति को किस तरह से देख रहे हैं? एक नंबर्स की गेम है जिसमें इमरान खान हार गए। इट्स वेरी सिंपल। एंड ये जो एमक्यूएम के साथ जो महाजिर कौमी मूवमेंट मोस्टली कराची के अंदर है या अर्बन सिंध में पाई जाती है, उसने दे हैव मेड अग्रीमेंट विद पीपल्स पार्टी एंड उसके बाद तो कुछ रह ही नहीं जाता ना। देयर इज नो वे। तो ये जिस दिन भी नो कॉन्फिडेंस मोशन होगा उस दिन that will be the last or second last day of Imran Khan as Prime Minister of Pakistan. तारिक जी, इसके बावजूद इमरान खान ये जान रहे हैं कि उनके अपने सहयोगी धीरे धीरे करके उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। एक ऐसा चेहरा जी, डूबती किश्ती में कौन बैठता है, खासतौर पे पाकिस्तान में। जी आप खुलकर अपनी बात रखें। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि डूबती किश्ती में ये सबको पता है। कोई ऐसा फॉर्मल पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज का स्ट्रक्चर नहीं होता है कि कोई कमांड है, कोई लोकल है। बस एक ऊपर सरदार होता है, नीचे उसके फॉलोअर्स होते हैं और ख़त्म। इट्स अ फ्यूडल सिस्टम। तो उसमें जो ऊपर वाले बॉस ने कह दिया कि भैया हमारा इससे ताल्लुक नहीं, अब हमने नया मालिक खरीद लिया, तो वो लोग नए मालिक के साथ हो जाते हैं। ये वहाँ के अवाम पे निशानदेही नहीं है, बल्कि वहाँ की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का है। इसीलिए कभी वहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट अपना टर्म पूरा नहीं करती है। ये हर बात में फौज को जिम्मेदार कर देना आसान चीज़ है, बट स्ट्रक्चर ही नहीं है, एक क्लाइमेट ही नहीं है जमहूरियत की। लोग आज तक फ्यूडल दौर में रहते हैं। ख़ानदान क्या है, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, कितने पैसे हैं, इस बेसिस पे होता है। एक तो वो अर्बन पार्टीज हैं जहां ये, या बलूचिस्तान में नहीं होता होगा, बट इट्स ओवर, इट्स टू लेट टू डिस्कस दिस, क्योंकि आफ्टर एमक्यूएम्स एग्रीमेंट विद द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देयर इज नो अदर ऑप्शन। ये जब भी बैठेंगे एक आध दिन के अंदर खत्म, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एंड देन ही विल हैव टू लीव। लेकिन इसके बावजूद ऐसा लगता है कि उन्होंने उम्मीद छोड़ी नहीं है। अभी भी बड़े बड़े जलसे करना, एक तरीके का समर्थन लोगों के बीच में जुटाने की कोशिश करना, क्या अभी भी वो होपफुल है या ये हम ये कहें कि डूबने से पहले की एक छटपटाहट है? एक तो बहुत ही इनकॉम्पिटेंट आदमी है इमरान खान। एक तो पहले ये समझें आप, इसको इन द डिम कहते थे यूनिवर्सिटी में, यानी कि जिसकी खोपड़ी में कुछ ना हो। डिम यानी लाइटें बल्ब हैं इसके सर के अंदर। he has no background of management or anything like that। तो वो पाकिस्तान उसके हाथ लग गया। उसके बाद वो अपने बजाय इसके कि आगे जाने के वो मदीना की रियासत बना रहा है। आजकल वो एक अरबी की टर्म कुरान से उठा के उसको लेके यूज़ कर रहा है। तो ये पाकिस्तान में इस्लाम को यूज़ करने वाला पहला और आखिरी नहीं होगा। ये तो पार्टीशन से चक्कर ही ये है कि मज़हब का खेल खेलो और लोगों को बेवकूफ़ बनाओ, और बनते रहते हैं। मुल्क टूट भी गया, उसके बाद भी नहीं इनको समझ में आया कुछ। बंगाल के अंदर जेनोसाइड कर दिया, उस वक्त भी यानी उस वक्त भुट्टो साहब थे। ये इमरान खान भी उस ज़माने में याद करना चाहिए इनको कि बांग्लादेश में क्रिकेटर नहीं होता था कोई। तो एवरीथिंग इज अपेरेंट फॉर हिम ऑल्सो। लेकिन आंखें भींच के बंद कर लेते हैं, दुआएं मांगने लग जाते हैं, अल्लाह ताला ये करेगा और मेरे अल्लाह। ऐसे थोड़ी होता है कि अल्लाह मियाँ बैठे हुए पाकिस्तान के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, वहाँ यूक्रेन में जाके नहीं कुछ करते। वहाँ थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाली है। दीज आर वेरी चाइल्डिश पीपल। ना समझ है, ना कुछ पढ़ते हैं। ये पूरी कंट्री की ये हालत है। इसमें आप तवक्को ये ना करिए कि कहीं ठीक हो जाएगा बाद में। ये टूटेगा, टुकड़े टुकड़े होगा, तब ठीक होगा, क्योंकि लोगों को अपने मसाइल होते हैं, अपनी ज़बान, अपना कल्चर, सब
यानी हिंदू हेट्रेड के तरफ लगा दिया। हर वक्त बात ये होती, इसराइल की साजिश ये है, बाहर की साजिश ये है, हिंदुस्तान दखल अंदाजी कर रहा। पर क्या है, किसको पड़ी है कि आपने दखल अंदाजी दे? लोगों को अपने अपने कंट्री चलाने, अब मोदी जी चला रहे हैं। इट्स नॉट एन ईजी कंट्री टू रन। 29 आपके स्टेट्स हैं, 400 जबानें हैं, 6 आपके धर्म हैं। यहाँ पाकिस्तान में तो एक यूनिफाइड सा है सिस्टम। फौज कहती हाँ या ना, वही अल्लाह है, वही आर्मी है। तो उसमें ही शुड हैव काउंटेड बाय नाउ कि खत्म हो गया खेल, अब जाएं, अब किसी और की बारी आएगी। डोंट, इट इज नॉट अ लाफिंग मैटर, इट इज अ ट्रेजेडी जो हमारे सामने, आंखों के सामने सारी जिंदगी गुजर गई। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बहुत ही ट्रैजिक है कि कहीं पर लोकतंत्र होने की केवल बात कही जाती है, लेकिन एक्चुअल डेमोक्रेसी है नहीं। लेकिन ये परिस्थितियां कैसे बदल गई? आपको क्या लगता है तारिक जी कि वही इमरान खान जो कभी बाजवा के ब्लू आइड बॉय कहे जाते थे, जिसको पूरी तरीके से आर्मी की बैकिंग थी, एकाएक आर्मी की बैकिंग उसके पीछे से चली जाए, फिर उसके साथी उसका साथ छोड़ दें, ये परिस्थितियां क्यों इमरान खान के लिए तब्दील हो गई? जब सियासत ब्लू आइड बॉय के सिलसिले में होती है, क्या है, देखो कितना चंचल है, कितना खूबसूरत है, अल्लाह लड़कियां मरती हैं इसके ऊपर, पूरी कौम बेवकूफ बनी हुई है। किसी आदमी ने 3-4 शादियां की हो तो उसको तो वैसे ही दिमाग का इलाज कराना चाहिए कि भाई तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ नहीं रहते, फैमिली नहीं है, तुम किससे इश्क लड़ा रहे हो, किसको पर्दे में रखा हुआ है। दिस इज नॉट अ वे टू रन अ कंट्री। लेकिन जब आगे पीछे आपके सिर्फ ये लोग हों कि अल्लाह देखो ब्लू आइड बॉय है बाजवा का, बाजवा साहब को नया ब्लू आइड बॉय मिलेगा, वो उसको रख देंगे। इट्स कॉमेडी, ये सर्कस है। इसको तो देख के पीछे बैठ के हाथ जोड़ के पाकिस्तान की खबरें देखते रहें, यू विल बी एजुकेटेड इन ह्यूमर एंड फार्स एट द सेम टाइम। कोई पूछने वाला नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं कि ये ट्रैजिक भी है, ये ह्यूमरस भी है, और एक ऐसे मैं ये कहूँ कि फेल्ड स्टेट भी इसे एक संज्ञा दी जाती है। कई बार आपने इसे एक फेल्ड स्टेट की संज्ञा दी है, जिसे देखकर ये समझा जा सकता है कि क्या नहीं होना चाहिए राष्ट्र में। आपने कहा फ्यूडल मेंटालिटी है, लेकिन इस फ्यूडल मेंटालिटी को चेंज करने के लिए या तो आर्मी कदम उठाए, लेकिन आर्मी कश्मीर के आगे कुछ सोच नहीं पाती, या तो वहां की पॉलिटिकल सिस्टम। जी देखिए, आर्मी भी फ्यूडल की है। तो ऐसे ही थोड़ी आदमी फौज में चला जाता कि मैं जाके फौज, ये आप देख लीजिए, सारे वो पंजाब की बेल्ट से जहां से अंग्रेज रिक्रूट करता था अपनी लॉयल फौज को, जहां से गदर के अंदर पंजाब से फौज आई थी, ये वही लोग हैं। ये जद्दी पुश्ती निहत्ते लोगों, सिविलियंस को मारने वाली फौज है। 10 मिलियन आदमी बांग्लादेश में मार दिया, अपनी कंट्री के, अपने मजहब के। दे स्लॉटर्ड देम एंड देन केम बैक। उसके बाद वो फिर बलूचिस्तान में चले गए, वहां आज तक खाना जंगी हो रही है। पश्तून जो इलाका है वहां पीटीएम के देखिए मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को बंद करके रख देते हैं। सो it is not a failed state, it is a state waiting for an opportunity to fail and fall apart. देखिए ना, जब आप इस्लाम को सियासत में यूज करेंगे और बेचारे एक सिंधी को पता है कि उसकी जमीन किसी पंजाबी ने ले ली है और अरब आप पे थूकता भी नहीं है, तो उनको एवरीबॉडी रियलाइजेस कि ये मजहब का, अल्लाह, इस्लाम, ये सब करना, इट डज नॉट मेक कंट्रीज, इट मेक्स फॉर कवर अप ऑफ फेलियर्स। कि भाई हम क्या करें, अल्लाह की मर्जी यही थी। जो गलती करते हैं उसमें भी अल्लाह शामिल हो जाते हैं जिम्मेदार, और जो धांधली करते हैं वो भी कहता है कि उसकी मर्जी नहीं होती तो ये नहीं होता। इट्स अ वेरी प्रिमिटिव सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ, आप देखिए कि लोगों की सोच क्या है। साइंटिफिक सोच तो हुई नहीं ना कि यहाँ सैलाब आया है तो आप ठीक करें दरिया, नहीं, दुआ मांगो। दुआ मांग मांग के पूरा अफ्रीका पड़ा हुआ है, कोई दुआ सुनने वाला तो नहीं है। बट आप इंडिया की तरफ देखिए, पाकिस्तान को देखिए, बांग्लादेश को देखिए। बांग्लादेश पाकिस्तान से कहाँ आगे निकल गया, क्योंकि उनके लीडर्स डेवलपमेंट की तरफ, वुमेन्स एजुकेशन,
चाइल्ड बर्थ डेथ रेट को जीरो करना, इसमें लगे में, छोटे लोन्स देना, पूरी सोसाइटी को बढ़ाना। यहाँ अभी तक वही लोग जो बैठे थे जिन्ना साहब के ज़माने में, वो अभी तक बैठे हुए, ज़मीनों पे कब्जा करके बैठे हुए। People get kidnapped, people get killed, they get forcibly disappeared. एक टर्म है पूरी कि people are not arrested to be brought के जज के पास लाएंगे, वो बस गायब हो जाते हैं। आर्मी उठा के तो बस थी भी हो, वो जाके फिर कहीं हेलीकॉप्टर से किसी खाई में फेंक देते हैं बॉडी को। ऐसे मुल्क थोड़ी चलता है। अच्छा तारिक जी, अभी तक हमने जितने भी पाकिस्तान के जनरल्स देखे हैं, जनरल रहने के बाद वो मुल्क छोड़कर चले जाते हैं। अब बाजवा साहब आगे क्या करते क्या नहीं करते वो तो बाजवा साहब पर निर्भर करता है, लेकिन इमरान खान के सिलसिले में यदि हम देखें, इमरान खान अभी भी इस्तीफा ना देने की कोशिश में ही डटे हुए हैं। उनके सहयोगी कम से कम अभी जो उनके पार्टी में बचे हुए हैं वो यही कह रहे हैं कि नहीं, वो किसी भी सूरत हाल में इस्तीफा नहीं देंगे। अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं, ऐसे में क्या उन पर भी कोई तलवार लटक रही है, आपको ऐसा लगता है? नहीं, ये ज़हनी सोच है कि हम जंग करते हुए मारे गए, आखिरी सिपाही। ये आपकी बॉलीवुड को फिल्में ज्यादा देख ली इन्होंने, और वो उसी चक्कर में रहते, द फेक हीरो, यानी कि मैं ऐसे कर दूंगा वैसे। अरे भाई, तू कुछ नहीं करता, क्रिकेट खेलता है, बीवियां शादियां करता है, उस काम में किसी ने मना नहीं किया। आके प्राइम मिनिस्टर बन जाए और तुम्हें कुछ आता ना हो, तुम्हें पता ना हो कि बजट क्या है, तुम्हें पता नहीं कि इनकम टैक्स क्या है, उसका खर्च कैसे होता है। आप जिस एक्सपर्ट को बुलाते हैं, आप निकाल दिया कि वो अहमदी है। किसी एडमिनिस्ट्रेटर को उसके धर्म के बेसिस पे थोड़ी रखा है। ये कैसा मुल्क है कि उन्होंने कहा नहीं साहब, आप तो क्रिश्चियन है, आप तो जाइए, और हिंदू इनको तो मार दो कहीं कोने में जाके। यही हो रहा है ना, वो बच्ची को मार दिया, वो पूछता ही नहीं है कराची में, वो जो हिंदू लड़की हुआ। इट्स इनसेन। ऐसे लोगों का कोई पूछने वाला नहीं। दे विल वन डे विदर अवे। आप देखिएगा कि हिंदुस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर में भी भोपाल, नेपाल, ये भोपाल कह रहा हूँ, भूटान, नेपाल टाइप के छोटे छोटे स्टेट्स होंगे, जिसमें पंजाब एक होगा, पंजाब मुसलमानों का। सिंध विल ईजिली ट्राई टू एंटर इंडिया, क्योंकि आपके तो नेशनल एंथम में। बाकी बलूचिस्तान एक अलग स्टेट था, 1948 तक इट वाज इंडिपेंडेंट, उस पर कब्जा किया। वो डूरंड लाइन बना दी पश्तूनों के बीच में। आप मुझे बताइए, मुसलमान पश्तून को मुसलमान पश्तून से पार्टीशन करा दिया, और फिर गफ्फार खान को जेल में डाल दिया। तो इनके हाथों तो 30-30 साल लोग जेल काटी है, पूछने वाला कोई नहीं है। आई हैव बीन टू प्रिजन ट्वाइस इन पाकिस्तान। अब ट्रेन में बिठा के हथकड़ी लगा के भेज दिया, पहाड़ों में किसी मस्त जेल में आप बैठे हुए। तो दिस इज नॉट अ प्लेस फॉर सिक्योरिटी, सेफ्टी, एजुकेशन, प्रोग्रेस, सर एक आखिरी सवाल, उसके बाद मैं अपनी चर्चा को विराम दूंगी। तारिक जी, अब यदि रहते नहीं है इमरान खान, जो कि दिखाई ऐसा ही दे रहा है कि यही आने वाले दिनों में तस्वीर होगी कि इमरान खान सत्ता में शीर्ष नेतृत्व में नहीं रहेंगे, उनकी जगह यदि शहबाज शरीफ भी आ जाते हैं या कोई और पॉलिटिकल लीडर भी आ जाता है, तो क्या पाकिस्तान की स्थिति कुछ बदलेगी, कुछ बेहतर होगी? होगी, इसलिए कि आप देखिए जनरल कंसेंसस मुल्क में बना है। जो शहबाज शरीफ का नाम भी जिसने प्रपोज किया वो पीपल्स पार्टी, उनकी अपोनेंट पार्टी ने किया है। लोगों को पता है कि द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी एक हुकूमत की होती है टू डेवलप द कंट्री एंड सोसाइटी। जिहाद के लिए नहीं बनते मुल्क। तो शहबाज शरीफ जब पहले थे, उन्होंने भी देखा है कि ही फोकस्ड हिज माइंड। वो थोड़ा उनका इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड है, आए भी थी वो ईस्ट पंजाब से माइग्रेट करके आई थी फैमिली, सो दे नो व्हाट इट इज टू लिव इन एन अर्बन स्टाइल। जो शहरी माहौल को ही नहीं समझते हो, वो कहाँ से बन जाएंगे? स्ट्रेट या तो लंदन में बैठेंगे या बनीगाला अपनी पता नहीं महल के अंदर रह जाएंगे। यानी इट्स अ पैथेटिक अफेयर्स कि आम पाकिस्तानी अपने आप को देखता है, फिर इनको देख। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।